बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं। अब उनको ज़ाहिर हमें भी पता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग कल ही एक रिपोर्ट हम जिसमें बता रहे थे कि ना पाकिस्तानी जो एज ए 7th लार्जेस्ट नेशन है जो दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करती है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है काफ़ी। आई थिंक उसी कंटिन्यूएशन में जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एक स्टेटमेंट है, आई थिंक वो काफ़ी मायने रखता है कि उन्होंने कहा है कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग हैं इन 2 सेक्टर्स में, उसमें पाकिस्तानियों की बहुत अहमियत है। ये उन्होंने एक्नॉलेज किया है इस चीज़ को कि वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स इसी सेक्टर्स में रियल एस्टेट में स्पेशली होता रहता है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन दुबई में है, स्पेशली नॉट जस्ट यूएई बट जस्ट दुबई में, वो 2022 के हिसाब से थी 4 लाख लोगों की। सिर्फ दुबई में 4 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि उस दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 13% हिस्सा है। तो इसलिए भी उन्होंने कहा है कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दुबई इज अ परफेक्ट स्पॉट टू सेट अप अ बिजनेस फॉर अ पाकिस्तानी। और नॉट जस्ट सेट अप अ बिजनेस, पर अगर उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है तो दुबई एक बहुत अच्छी मार्केट है। एग्जैक्टली, क्योंकि दुबई का जो उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। दुबई के तो इकोनॉमी में चलती ही इस तरह से, बाहर के लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी से टूरिज्म भी उनको मिलता है। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये जो 2 सेक्टर्स हैं इनमें पाकिस्तान का जो है और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने की फोकस खुद भी रखा हुआ है। पाकिस्तानी तो जा रहे हैं बट वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तानीज को इन 2 सेक्टर्स में, टूरिज्म में, इन्वेस्टमेंट में। यानी 2 तरफा प्यार चल रहा है इनका। बिल्कुल, वो हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, और होपफुली चलता रहे, ताकि यहाँ से जो लोग अगर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, तो मतलब इनकम जनरेशन का एक तरीका बन जाएगा ना। बजाय लेबर फोर्स करने के वहाँ पे कि लेबर हमारा तबका जा रहा है वहाँ पे इन कामों में इन्वॉल्व है, बजाय एक जो करंट नीड्स हैं, एक ग्लोबल नीड्स हैं, ताकि वो ग्लोबल रेमिटेंस ला सके मुल्क में, उनको बेनिफिट हो सके, वहाँ पे एक स्किलफुल वर्कफोर्स हो जिसका फायदा डिवाइड हो सके पाकिस्तानी लोगों वहाँ पे। सो उन्होंने ये भी बताया कि जी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पिछले साल में सिर्फ 2.5 लाख जो है बंदा गया था दुबई एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या बात है, काफी लोग। उसमें उसके थ्रू उनको टूरिज्म में भी उनके सेक्टर को फायदा हुआ। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह जो पाकिस्तान के और दुबई के बीच में जो एक उन्होंने एक्सीलेंट कनेक्टिविटी रखी हुई है दोनों मुल्क और शहर के बीच में। वीज़ा प्रोसेस भी बहुत आसान है, फ्लाइट ऑपरेशन भी बहुत ईजी हैं, ईजीली आपको मिल जाता है। बट जिस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिसेंटली फ्लाइट्स महंगी थोड़ी सी हो गई हैं, वो इशू है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से यूएई ने कम से कम जो है वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस के थ्रू, वीज़ा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के थ्रू, और एक और उनके दोनों के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है कॉल चलो दुबई कैंपेन। चलो दुबई कैंपेन चल रहा है। क्या नाम, जबरदस्त नाम लगा मुझे, तो अच्छा लगा ना। आई थिंक इसलिए सब लोग दुबई जा रहे हैं। चलो दुबई, नॉट जिनको टूरिज्म करना है वो भी दुबई जा रहे हैं, चलो दुबई, जिनको बिजनेस करना है वो भी चलो दुबई हो रहा है। नाम बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसलिए पाकिस्तानी के लिए जो मार्केट है ना दुबई की, इसलिए भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि बिकॉज चलो दुबई। हाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ दुबई के साथ तो हमारा। अच्छा, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अपने, अगर आपको याद हो, सेकंड जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने कुछ स्टार्टअप्स की बात की थी। बिल्कुल। और स्टार्टअप को बताया था कि काफ़ी बूम हुआ था, उसके बाद ले ऑफ भी हुए थे। तो उस वक्त हमने बात की थी चीते, जो एक ऑनलाइन डिलीवरी एक ऐप शट डाउन कर रहा है वो। अब आपको एक कंसर्निंग न्यूज़ मैं ये बताऊँ कि दराज जो ऑनलाइन ऐप है, बहुत पॉपुलर ऐप है, वो अपनी ग्लोबली जो अपनी वर्कफोर्स उसका 25% तक ले ऑफ करने जा रहा है। 25%। और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं तकरीबन 400 से 500 जो हाई रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस ले ऑफ का शिकार होंगे, और पाकिस्तान में जो इनकी मार्केट है ग्लोबली वो भी इफेक्ट होगी। तो साथ में हाई रैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, हाई रैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उनका जो मेन मकसद भी उन्होंने ये बताया कि उनका मेन मकसद इस करंट जो 25% का ले ऑफ है उसके करने के पीछे मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि अपनी रेवेन्यू को बूस्ट करें और साथ अपनी जो कॉस्ट है उसको वो कट करें वहाँ पे। तो ये नहीं कि मतलब कोई ग्लोबल कोई इनकी कोई सेल्स डिक्लाइन हो रही है या फिर इनको कोई फंडिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ अपना रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए एक 25% का ले ऑफ कर रहे हैं और अपनी जो कॉस्ट वगैरह उनको कट कर रहे हैं। सैलरीज बहुत ले रहे होंगे ना। बिल्कुल। और साथ ये भी है कि ये जो दराज का ये जो करंट एक ले ऑफ चल रहा है, ये जो उनकी एक टॉप ब्रेस में जो एक चेंज हुई है रिसेंटली, उनके जो CEO हैं बाजार के मिकिसन, उन्होंने एक कंट्री छोड़ी वहाँ पे और दराज की एज ए CEO रिज़ाइन किया। अच्छा। तो उसके बाद जो नई मैनेजमेंट आई है तो ये उसके एक जो मिशन है उसका हिस्सा है, इसमें वो ले ऑफ कर रहे हैं और एक काइंड ऑफ रेवेन्यू बूस्ट का एक सस्ता तरीका एक यूज़ कर रहे हैं। नई मैनेजमेंट का एक फैसला है, नई मैनेजमेंट का फैसला। इसका CEO के छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। CEO के छोड़ने के बाद ऑफिशियल जब नई मैनेजमेंट आई है तो अपनी पॉलिसी ला रही है, तो उसी काइंड ऑफ ये है। तो
पहले तो हमने बात की थी कोई फंडिंग का इशू था, लेकिन इसमें तो ये इनको है funding का कि issue नहीं इसको फंडिंग का इशू नहीं है और ये अभी दराज अभी मुल्क में है, पाकिस्तान में एटलीस्ट, और ये दराज चलता को भी रहेगा। पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह चला रहे हाँ, हैं, बहुत अच्छी मतलब, तरह चला रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो रही है, साथ एक ईज टू डूइंग बिजनेस भी हो गया हमारा, और हमारे लिए आसानी हो गई है। नहीं, ऑल्सो अगर आपको याद हो तो दराज में कोई साल में कोई 2-3 दफा एक बहुत मेजर सेल्स लगती हैं, 11-11 की सेल है, 11 सेल है, वो हर इवेंट New पे Year की लगती है sales उनकी, होती है, बहुत exactly। उनकी फ्लरिश करती है सब। तो भाई वेबसाइट्स क्रैश कर जाती हैं, वो इतनी बिल्कुल। पाकिस्तानी तो मतलब ई कॉमर्स के लिए पागल हैं। जी। तो हमने ग्लोबल इकोनॉमी की और ग्लोबल जॉब्स वगैरह की बात की है, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से खबर है स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये कि जो हमारे आपको पता है कि स्टूडेंट्स कनाडा बहुत जाते हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन, एग्जैक्टली, बहुत हॉट डेस्टिनेशन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, 2-4 कंट्रीज ही हैं, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे प्रोसेस ईजी हो गया शायद जाने का। तो वैसे भी कनाडा को बड़ा अपनी, आप देखा जाए पंजाबी फिल्मों में हर जगह ग्लैमराइज किया जाता है, तो उनको बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन लगती है, अपना अपना सा लगता आप अपना सा लगता है वहाँ पे, और पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी है, और वो है साउथ एशियन काफ़ी ज़्यादा साउथ वहाँ एशियन बहुत होते हैं, इंडिया पाकिस्तानी जी। तो बेसिकली हुआ ये है कि कनाडा ने अब डिसाइड किया है कि वो जो स्टूडेंट्स का जो उनके पास कोटा है स्टूडेंट्स को बुलाने का, उसके लिए उन्होंने उस कोटा के ऊपर कैप लगा दिया है 2 साल के पीरियड के लिए। 2 साल के पीरियड तक वो 2 साल के लिए, यानी कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा कनाडा? जा सकेंगे, बट वेरी लिमिटेड नंबर्स, जितने पहले जा सकते थे उतने डेफिनेटली नहीं होंगे। 35% जो है उन्होंने कैप लगा दी कि सिर्फ इतने ही लोग फिलहाल वो अप्लाई करेंगे। नहीं, उसके पीछे मतलब इतना मेजर कट लगा दिया उन्होंने कि 35% बेसिकली तक उनकी इकोनॉमी हर्ट करी है, उनकी हाउसिंग जो और जो सर्विसेज सेक्टर हैं उनको अफेक्ट हो रहा है कि वो दे आर अनएबल टू प्रोवाइड इतनी हाउसिंग टू सो मेनी पीपल, क्योंकि यानी रिसोर्स का उनको शॉर्टेज हो रहा है, रिसोर्स का हो रहा है कि वो इतनी तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि वो बाहर से एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनको देने के लिए अकोमोडेशंस नहीं है, accommodations नहीं है, उनका मेजर मसला ये है। एंड फिलहाल आई थिंक देयर इकोनॉमी इज आल्सो नॉट दैट स्टेबल। हाई इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी हाई गया है, तुर्की में गया है, कनाडा में काफ़ी इन्फ्लेशन रेट हाई गया है। और मेरी गुज़िश्ता दिनों अपने एक दोस्त से बात हो रही है जो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर काम करता है, तो वो भी यही बता रहा था कि जब वो गया था 2018 में तो उस वक्त सिचुएशन और थी, और अब मजीद बदतर हो गई, उसको डबल जॉब करनी पड़ी है कनाडा में। और जिस तरह ये एक फैंटिसाइज किया जाता है कि आप जाएंगे एक साथ मैकडोनल्ड में काम करने के साथ ही आपको काम मिल जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा सीन। ये दूर के ढोल सुहाने वो वाली मशवरा ये है, जो जाना चाहते हैं वो एकदम प्रॉपर स्टडी करके जाएं, ग्लैमराइज ना करें, फैंटेसाइज ना करें, कोशिश प्रॉपर स्टडी करें, एक प्लान के साथ जाएं वहाँ पे। ये ना हो कि आप वहाँ पे इमिग्रेंट टाइप का अपने आप को फील कर रहे हो और एक फुटपाथ पे बैठे हो। बस कुछ लोग अगर ओके विद डूइंग मेन्यूअल जॉब्स, कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर वो ड्राइवर, कारपेंटर, लेबर वगैरह काम करें, लेकिन वो भी अब शॉर्टेज हो गई ना, मार्केट में एंटर तो कर जाए ना, एंटर कर जाए। लेकिन अब इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है, तो अब देखें वहाँ पे एक जॉब होगी तो वो भी पाकिस्तान वाला हाल होगा कि एक सीट होगी, उसके पीछे 20 बंदे होंगे जो उसकी जिसको पे नजर रखे होंगे और वो कोशिश करेंगे। बट नाउ यू सी ना कि लोग जाना चाहते हैं, बहुत चले भी जाते हैं कि हम वहाँ जाके कुछ ना कुछ करेंगे। सो अब और वो स्टूडेंट वीजा से एक बहुत इजी तरीका था कि वहाँ स्टूडेंट्स के तौर पर जाएंगे, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद वहीं रह जाएंगे। तो अब कनाडा ने कैप लगा दी है। अब वो नॉट जस्ट स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने कहा कि जी हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी वर्क परमिट्स उन्होंने बहुत लिमिटेड कर दी हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनका लोड बहुत है ऑन देयर हाउसिंग सेक्टर। तो यही मतलब कनाडा को अब डेस्टिनेशन बनाई, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अब किसी और कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा। आई मीन ट्राई कर सकते हैं, स्लो होगा, चांस आपका है कि हो सकता है लग जाए।